चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के भाग। अब इसके पार्ट्स को पढ़ने से पहले हमको इसकी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हमारा संविधान बना था तो इसमें 22 पार्ट थे, यानी कि 22 भाग थे। लेकिन आज तक कुछ संशोधन करते करते, चेंज करते करते टोटल अब 25 पार्ट हो गए हैं। तो इन पार्ट्स को एक एक करके हम ढंग से समझते हैं और इसके लिए जो ट्रिक्स बनाई है उन्हें भी समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस पूरे 25 पार्ट्स को पढ़ने के लिए कुछ ट्रिक्स थी जो यूट्यूबर्स ने बनाई थी, कुछ टीचर्स ने बनाई थी। उन ट्रिक्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं, जिनमें से पहले ट्रिक आती है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू उत्तर प्रदेश टू मीट एंड कोऑपरेट श्याम। दोबारा सुन लीजिए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू उत्तर प्रदेश टू मीट एंड कोऑपरेट श्याम। अब ये जो पहली ट्रिक है, इसके अंदर 10 पार्ट मैं आपको करवाने वाला हूँ। 10 से ज़्यादा है, लेकिन 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक के पार्ट मैं आपको करवाने वाला हूँ। उन्हें एक एक करके देखते हैं। तो पहला आता है पार्ट 1, जिसको हम ट्रिक के यू से रिलेट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसके अंदर 1 से लेकर के 4 तक के आर्टिकल आते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 2, जिसे हम कैन से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि सी से सी सिटीजनशिप, नागरिकता, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक आते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 3, जिसे हम फ्लाई से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि एफ से एफ, फंडामेंटल राइट्स, जिसे मौलिक अधिकार बोला जाता है। इसमें 12 से लेकर के 35 तक के आर्टिकल्स आते हैं। और नेक्स्ट इज पार्ट 4, जिसे हम डायरेक्टली से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में बोला जाता है नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आते हैं। नेक्स्ट इस आर्टिकल 4A। तो इस पार्ट्स में जो आर्टिकल्स होंगे उनको देखते हैं। इस पार्ट 4A में फ्रॉम से हम इसको रिलेट कर सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, यानी कि मौलिक कर्तव्य के लिए। और ये जो पार्ट है, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा लाया गया था हमारे संविधान में, यानी कि ये पार्ट 4A हमारे संविधान का पार्ट पहले नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात कर रहे हैं। और कितनी ड्यूटीज़ बताई गई है इसमें? 11 ड्यूटीज़ बताई गई है, और आर्टिकल 51A को इसमें डाला गया है। नेक्स्ट इज पार्ट 5, जिसे हम यूनाइटेड से रिलेट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है यूनियन, यानी कि संघ। तो इसमें आर्टिकल 52 से 151 की बात करी गई है, और साथ में इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 6, जिसमें स्टेट से हम रिलेट कर सकते हैं, स्टेट यानी कि राज्य, जिसमें आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक बात करी गई है, जिसके अंदर 6 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 7। अभी पार्ट 7 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये करंटली हमारे संविधान का एक पार्ट नहीं है। इसे 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटा दिया गया था। तो अब समझते हैं कि ये पार्ट था कौन सा। दरअसल फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि पहली अनुसूची के बी भाग में, पार्ट बी में जो राज्यों के नियम लिखे गए थे ना, वो सारे के सारे इस पार्ट 7 में आते थे, जिसको हटा दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब नेक्स्ट इज पार्ट 8, जिसे हम उत्तर प्रदेश के उत्तर से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि UT, यूनियन टेरिटरीज, जिसे हम हिंदी में बोलते केंद्र शासित प्रदेश। इसके अंदर 239 से लेकर के 242 तक के आर्टिकल्स आते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 9, जिसको हम प्रदेश से रिलेट कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश से, यानी कि पंचायत से। तो आर्टिकल 243 से लेकर के 240 तक के इस पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 9A, जिसे हम मीट से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि M से M, तो म्यूनसिपैलिटी, जिसका मतलब होता है नगर पालिकाएँ। इसके अंदर आर्टिकल 243P से लेकर के 243ZG तक डाले गए हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 9B, जिसे हम कॉपरेट से रिलेट कर सकते हैं, द कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि सहकारी समितियां, जिसमें आर्टिकल 243ZH से 243ZT तक के डाले गए हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस ट्रिक इज पार्ट 10, जिसे हम श्याम से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि स्केड्यूल्ड ट्राइब। इसे कहते हैं अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। इनके बारे में इस पार्ट 10 में बात करी गई है। इसमें आर्टिकल 244 से लेकर के 244A, यानी कि 2 आर्टिकल्स ही इस पार्ट में आते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो है सेंट्रल रियल फ्रूट इज टेस्टी एंड स्वीट टू ईट सो ऑन। दोबारा बता देता हूँ एक बार, सेंट्रल रियल फ्रूट इज टेस्टी एंड स्वीट टू ईट सो ऑन। इस ट्रिक से हम एक एक वर्ड से जो हमने बनाए हैं पार्ट को रिमेंबर करने के लिए, जो याद करने के लिए एक ट्रिक्स बनाई है, उसे हम ध्यान रखते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ।
तो हमारा अगला पार्ट है पार्ट 11, जिसे हम सेंट्रल रियल से याद कर सकते हैं, यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। रियल से हम रिलेशनशिप याद कर सकते हैं, सेंट्रल से सेंट्रल हमको याद हो ही जाएगा, यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। इसका मतलब है संघ और राज्यों के बीच संबंध, जिसके अंदर आर्टिकल 245 से लेकर के 263 तक की बात करी गई है। और इसके अंदर 2 चैप्टर्स है, जिसमें से पहला चैप्टर विधायी संबंधी होता है और दूसरा चैप्टर प्रशासनिक संबंधी होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 12, जिसे हम ट्रिक के फ्रूट से याद कर सकते हैं, यानी कि एफ से एफ मतलब फाइनेंस और प्रॉपर्टी। इस आर्टिकल में वित्त संबंधी अनुबंध और वाद के बारे में बताया गया है, वित्त और संपत्ति संबंधी। इसमें आर्टिकल 264 से लेकर के 300A तक का पार्ट आता है और इसमें 4 चैप्टर्स हैं। द नेक्स्ट इज पार्ट 13, जिसे हम टेस्टी से रिलेट कर सकते हैं। टी से ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हम इस पार्ट में बात करते हैं, यानी कि भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंध। इसे हम आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक इस पार्ट में दिए गए हैं। अब नेक्स्ट आता है पार्ट 14, जिसे हम स्वीट से रिलेट कर सकते हैं। स्वीट से एस से मतलब सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, यानी कि संघ और राज्यों के अधीन की सेवाएं, यानी कि जितनी भी जो जॉब्स होती है उनके बारे में यहाँ पे बात करी गई है, जो आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक इस पार्ट में सारे के सारे आते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 14A, जिसको हम 2 से रिलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 2 से, यानी कि टी से टी ट्रिब्यूनल्स, इसका मतलब होता है न्यायाधिकरण, जिसमें आर्टिकल 323A से लेकर के 323B तक के जो भी आर्टिकल्स है वो सारे के सारे इस पार्ट में आते हैं। एंड नेक्स्ट इज पार्ट 15, जिसे हम ईट से रिलेट कर सकते हैं। ईट इलेक्शन रिलेट कर लीजिएगा, ईट से इलेक्शन को रिलेट कर सकते हैं। इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव, और इसमें आर्टिकल 324 से लेकर के 329A तक के दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 16, जिसे हम सो से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि स्पेशल प्रोविजंस। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान इस पार्ट में दिए गए हैं, जिसको हम आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक रिलेट करते हैं, और इसमें ये आर्टिकल्स आते हैं 330 से लेकर के 342 तक के आर्टिकल्स इस पार्ट 16 में आते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 17, जिसे हम ऑन से रिलेट कर सकते हैं। ऑन, ON, ऑन से, और ओ से ओ ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा के बारे में इस पार्ट में बात करी जाती है, जिसमें आर्टिकल 343 से 351 तक आते हैं और इसमें 4 चैप्टर्स हैं। तो ये होती है हमारी ये सेकंड ट्रिक भी कंप्लीट। अब हम अपनी थर्ड ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, तो चले आगे। अब हमारी जो लास्ट ट्रिक है वो है ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। दोबारा बोल देता हूँ मैं, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। इसमें सारे के सारे वर्ड से ट्रिक बनेगी, तो ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड को छोड़ना है कोई नहीं छोड़ना है, सारे के सारे वर्ड से बनेगी, यानी कि ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। आसानी से ट्रिक्स याद हो जाएगी आपको तीनों की तीनों, और इनको याद करने के साथ में प्रैक्टिस करिएगा। एक बार नोटबुक में बिना देख करके ट्रिक लिख करके और उसमें जो पार्ट्स हैं उनको लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उनको रिलेट करने की कोशिश करिएगा। जनरली क्या क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें 4 आर्टिकल्स दिए जाते हैं ऑप्शन में और 1 आर्टिकल के बारे में पूछा जाता है, तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ इस पार्ट से कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल किस पार्ट में आता है तो किस पार्ट से रिलेट कर सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं, हमारे जो लास्ट ट्रिक है उससे रिलेटेड जो भी पार्ट है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमारी लास्ट ट्रिक है ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। तो हमारा लास्ट पार्ट में जो ईट से रिलेट करता है वो है हमारा पार्ट 18। ईट से हम ई से ई यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस को रिलेट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं आपातकाल के प्रावधान। इसमें आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक के आर्टिकल्स आते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 19, जिसे हम मैगी से रिलेट कर सकते हैं, एम से एम, जो कि है मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब विविध। इसमें 361 से लेकर के 367 यानी कि 367 तक के आर्टिकल्स आते हैं। और नेक्स्ट इज पार्ट 20, जिसे हम एस से रिलेट कर सकते हैं, जिसमें एज ए अमेंडमेंट, ए से अमेंडमेंट को ध्यान रखना है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में इस आर्टिकल में दिया गया है, संविधान संशोधन के बारे में इस आर्टिकल में दिया गया है। तो इसमें आर्टिकल 368 आता है, और 368 हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो पार्लियामेंट को पावर देता है अमेंडमेंट्स करने की, यानी कि संशोधन करने की। द नेक्स्ट इज पार्ट 21, जिसे हम टेस्टी से रिलेट कर सकते हैं। टेस्टी यानी कि टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। ऐसे प्रोविजंस के बारे में बात किया गया जो टेम्पररी होता है और ट्रांजिशनल्स होते हैं।
वो कौन कौन से आर्टिकल्स में आते हैं? आर्टिकल्स 369 से लेकर के 392 में ऐसे टेम्पररी और ट्रांजिशनल आर्टिकल्स दिए गए हैं, ऐसे प्रोविजंस इन आर्टिकल्स में दिए गए हैं। अब हमारा लास्ट आता है पार्ट 22, यानी कि जिसे हम स्नैक से रिलेट कर सकते हैं। स्नैक, SNACK, ये वाला स्नैक, वो सांप वाला स्नैक नहीं, तो SNACK स्नैक से इसको रिलेट कर सकते हैं। एस से एस शॉर्ट टाइटल, यानी कि लघु उपाधि के बारे में इसमें बात करी गई है। हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन के बारे में इसमें बात करी गई है, जिसमें आर्टिकल 393 से लेकर के 395 तक का मटेरियल आता है। तो यहाँ तक हमने अपने सारे के सारे पार्ट्स को ट्रिक के साथ में याद कर लिया, हमने देख लिया है उन्हें। लेकिन अब एक चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि जो संविधान है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें पहले कितने आर्टिकल्स थे, पहले पार्ट कितने थे, स्केड्यूल कितने थे, वो बात करते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 395 आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद थे, जिसमें 22 पार्ट यानी कि भाग थे, और 8 स्केड्यूल्स थे यानी कि अनुसूचियाँ थी। और जब आज हमारे पास जो अपना संविधान है, इस संविधान में आर्टिकल्स 395 नहीं है, 448 आर्टिकल्स हैं, जिसमें पार्ट 25 है और स्केड्यूल्स का है 12। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ इस पर कोई भी बात अच्छी लगती है तो कमेंट कर दीजिएगा, बुरी भी लगती है तो भी कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन कर दीजिएगा। उससे मुझे एक अलग चीज़ के बारे में पता पड़ेगा कि मुझे अपने अपने बारे में क्या क्या सुधार करनी चाहिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वन।